हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मैथ्स का फोर्थ चैप्टर की मैं सेकंड वर्कशीट आपको जो है करवा रही हूँ। फर्स्ट आपको मैंने करवा दी थी। अब मैं आपको पहले ये बता दूँ कि फ़र्स्ट एंड सेकंड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस जो है, जो फर्स्ट वर्कशीट है ना, वो आपकी होमोजीनियस थी। होमोजीनियस मतलब आप अगर चेक करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जो डेरिवेटिव्स हैं ना, उन सब की जो पावर है वो सेम थी सब में। और यहाँ पे जो आपकी सेकंड वर्कशीट है ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का मतलब उन सब की जो डिग्री है आपकी वो सेम नहीं है। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस के भी आगे दो फॉर्म्स हैं। क्या? एक रिड्यूसिबल और दूसरी है आपकी इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल में क्या होता है और रिड्यूसिबल में क्या होता है? रिड्यूसिबल होता है कि जो आपको डिग्री वाली इक्वेशन दी हुई है उसके आगे फैक्टर्स हो सकते हैं, और फैक्टर्स होने के बाद वो लीनियर इक्वेशन में फैक्टर बनाती है। जो इरिड्यूसिबल है उसमें क्या होगा, फैक्टर ही नहीं होंगे। तो दोनों को सोल्व करने के जो मेथड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो पुराने वाला ही है। तो इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, आपको रिड्यूस करके ही इक्वेशन दे रखी है, और अगर आप चेक करोगे तो ये नॉन मतलब होमोजीनियस है। तो उसके लिए आपको एक मेथड बताती हूँ। आपके पास आता है बी डी माइनस ए डी डैश, या प्लस लिख दो, प्लस सी। मतलब डी के जो कॉफिशेंट है वो बी होगा, डी डैश के लिए ए होगा, और कांस्टेंट आपका सी होगा। अगर इस हिसाब से डी डी डैश में आपके पास लीनियर इक्वेशन बनती है तो उसके लिए फॉर्मूला है ई ऑफ माइनस सी बाई ए एक्स, फाई वन बी वाई प्लस ए एक्स। ये आपका फॉर्मूला है। ई पावर माइनस सी बाई ए एक्स, फाई वन बी वाई प्लस ए एक्स। बाय चांस आपका जो सी है वो कुछ ना कुछ हो, बट जो आपका ये कॉफिशेंट ऑफ, ये ना आप ए मान लो इसको और इसको बी मान लो, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि डी के साथ ए होता है और डी डैश के साथ आपका क्या होता है, बी। अगर बाय चांस आपके पास डी का कॉफिशेंट नहीं है तो आपने ए की जगह पे क्या लगा देना है, बी, और जो एक्स है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वाई में। तो ये आपका सोल्यूशन है। उसके बाद है, अब मैं आपको करवा रही हूँ सब एग्जाम्पल, d माइनस डी डैश माइनस वन, और दूसरा है d माइनस डी डैश माइनस टू। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, 1, और d का कॉफिशेंट भी 1 है। तो e ऑफ x फाई वन आपके पास आ गया x प्लस वाई, और सेकंड में आएगा e ऑफ 2x फाई 2y प्लस एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सेम पैटर्न चलना है। जो डी स्क्वायर है उसकी जगह x के कॉफिशेंट का स्क्वायर विद नेगेटिव लगाना है, और जो डी डैश स्क्वायर है उसमें कॉफिशेंट ऑफ y लेके उसका स्क्वायर विद नेगेटिव लगाना है। डी डी डैश की जगह वही एक्स वाई के कॉफिशेंट्स लेके उनकी मल्टीप्लाई करके बाहर आपको क्या लगाना है, माइनस। इस तरह जब आपने पुट किया, आप पहले पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, जितना हो सका आपने पुट कर लिया। ये आपके पास माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी डैश प्लस वन बन गई। अब आपको दो तरीके हैं, इसको सीधा रेशनलाइज कर लो या फिर क्या करो, ध्यान से देखिए, इस पूरे को d से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखिए डी स्क्वायर डी डी डैश बन गया। इन दोनों की आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे, फिर आपके पास d में एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बचेगी, उसको आपने रेशनलाइज करना है। जब रेशनलाइज करोगे, ऊपर डी स्क्वायर और 6d बन रहा है, नीचे आपने पूरे डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। डी स्क्वायर की वैल्यू वापस पुट करो, और जो डी है मतलब जो हमारे पास फंक्शन है उसका आपने सिंगल डेरिवेटिव करना है, जो क्या बन गया आपके पास, कोस। अब आपने क्या करना है, दोनों ही सॉल्यूशंस को कंबाइन करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है आपके पास डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी प्लस थ्री डी डैश माइनस टू। इसको अगर आप चेक करोगे तो ये भी नॉन होमोजीनियस है, और इसके भी आपको फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स के लिए मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे सोल्व करके बता दूंगी। क्या करना है आपको, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर दिया हुआ है, और जो ये d है इसको आपने 2d माइनस डी लिखना है। जो 3d डैश है उसको d प्लस
डी डैश प्लस 2d डैश लिखना है और आपका -2 एज इट इज़। अब आपने एक काम करना है, जो ये डी स्क्वेयर माइनस डी डैश स्क्वेयर है इसको खोलोगे डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश, ये आ जाएगा आपके पास। 2d और 2d डैश में से आपने 2 कॉमन ले लेना है, इधर से d और d डैश में से भी आपने एक कॉमन ले लेना है और आपके पास ये दोनों इक्वेशंस जो हैं बन जाएंगे। उसका सोल्यूशन लिखने का पैटर्न मैंने बता ही दिया, -c/a विद x 5(1)y प्लस x आ जाएगा और दूसरे में 1/1 x e आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जब आपके पास e पावर x माइनस वाई एंड x स्क्वायर वाई हो, e के लिए तो सेम सा काम है, कॉफिशेंट ऑफ x लो उसको d की जगह पुट करो, कॉफिशेंट ऑफ y लो उसको d डैश की जगह पुट करो। जब आपने पुट किया आपके पास सीधा आंसर आ गया। बात रहेगी x स्क्वायर वाई की। x स्क्वायर वाई के लिए आपको क्या करना होगा, जो लीनियर डिग्री में आपकी इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस है कुछ भी कह लो, उसमें आपको सबसे छोटा कोफिशिएंट कॉमन लेना है जो कि यहाँ पे 2 है। 2 कॉमन लिया, 1 माइनस समथिंग बन जाता है, इसको ऊपर उठा के -1 लेके गए। फिर आपको पता है इसकी जब बाइनोमियल खोलनी है, पहले 1 फिर ये सारी डिग्री फिर इसी का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता है। अब आपने अंदर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, जब आप 1 से करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डी स्क्वायर इसका मतलब रिस्पेक्ट टू x 2 डेरिवेटिव करोगे, डी डैश है रिस्पेक्ट टू y 2 डेरिवेटिव्स करोगे। जब इस तरह आप सोल्व करोगे आपके पास इक्वेशन बनेगी, दोनों को कंबाइन कर देना, आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब क्या हुआ, जो आपकी इक्वेशन है वो है डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर, ये तो है ही होमोजीनियस। जब आपके पास डिग्री होमोजीनियस आती है तो वही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3d डैश एंड -2d डैश, मतलब मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, ऐड करके 1 चाहिए। जब आपने इसको सोल्व किया आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट वर्कशीट है उसका आप सोल्यूशन लिखोगे, इस पे फर्स्ट वर्कशीट वाला भी लग जाता है और सेकंड वाला भी लग जाएगा, जो इरिड्यूसिबल वाला मैंने बताया है। उसके बाद आपको ढूंढना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब एक्स वाई के साथ साइन एक्स कोस समथिंग आ जाए तो क्या करना है, साइन वाले को आपने ई पावर आयोटा एक्स प्लस वाई लिखना, और अगर साइन है तो बाहर इमेजिनरी पार्ट लिखना है, अगर कोस हो तो आपने बाहर रियल पार्ट लिखना होता है। उसके बाद जब आपके पास ई विद कुछ वेरिएबल्स आते हैं, ई को साइड में बाहर निकालो एंड उस ई के कोफिशिएंट जो एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स है उसको डी और डी डैश में आपको ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद पूरा सोल्व करने के बाद आपके पास ये बच गया। अब आपके पास 2 मेथड्स हैं, एक क्या मेथड है, इन्होंने क्या किया है वो बता देती हूँ। आयोटा यहाँ से कॉमन लिया, इसकी पावर ऊपर -1 ले गए, फिर नेक्स्ट में 4 आयोटा कॉमन लिया, इसकी पावर भी ऊपर -1 ले गए। बट मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके जब आप कॉमन लोगे तो भी आपका 1/4 ही आएगा। और आपको क्योंकि इसमें 2 बाइनोमियल्स खोलने पड़ेंगे, उसमें आप एक बाइनोमियल खोल के ही जो अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पहले 1 आता ही है, फिर फर्स्ट पावर आती है, फिर उसी का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है, उसी का क्यूब बाई 3 होता है, और एक्स स्क्वायर अंदर आप मल्टीप्लाई ले जाओगे। 1 से करोगे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, डी मतलब इसका रिस्पेक्ट टू एक्स एक सिंगल डेरिवेटिव, जी डैश के लिए रिस्पेक्ट टू वाई, अब वाई है ही नहीं इसलिए आपके पास ओनली टर्म्स आपको एक्स में चाहिए, मतलब डी वाली टर्म्स चाहिए। इन सबको कलेक्ट करना और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। आंसर आने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके बाहर ई आयोटा एक्स प्लस वाई चल रहा है, बट हमें बाहर लिखा था इमेजिनरी पार्ट, तो आपने क्या करना है, ई पावर आयोटा एक्स को वापस कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स खोल दो, और इसमें रियल पार्ट्स जो सॉल्व करके आएंगे आपने उनको आंसर में जो है लिखना है। इस तरह आपके पास आंसर आ गया। अब जो बता रही हूँ वो इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d। ये क्या हुई आपके पास, इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, डी कॉमन ले लो, डी माइनस डी डैश माइनस 2। ये ज़रूरी नहीं है कि इरिड्यूसिबल ही हो, जो जैसे इन्होंने मान रखा है इरिड्यूसिबल, ये रिड्यूसिबल भी है। तो डी के लिए आपके पास सीधा 5(1)y आ जाएगा, बाकी अदर एंट्रीज जो हैं आपकी 0 है। इसके लिए जब आप लिखोगे ई ऑफ 2x आ जाएगा, 5(2) लिख के y प्लस एक्स लिख दोगे। बट इन्होंने इरिड्यूसिबल किया है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिड्यूसिबल है, लीनियर फैक्टर्स में आप इसको रिड्यूस कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि यही लगाना है आपको, आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। और साइन ऑफ 3x प्लस 4y के लिए आपको पैटर्न बता ही दिया। डी स्क्वायर की जगह आपने कोफिशिएंट ऑफ x लेना है, उसका स्क्वायर विद नेगेटिव लगाना है, डी डी डैश की जगह कोफिशिएंट ऑफ x एंड y लेने हैं और d एज इट इज़ रहेगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास 3 माइनस 2d आ जाएगा, और उसको क्या करना है आपको, रैशनलाइज करना है।
रैशनलाइज करके आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। डी स्क्वायर पुट किया, ऊपर जो आपके पास 3 है मतलब सीधा साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 2d है मतलब उसका डेरिवेटिव जो है आप रिस्पेक्ट टू x कर दो, ठीक है, और कंबाइंड सोल्यूशन जो है आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट एग्जाम्पल है वो क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 4। अब अगर आप ध्यान से देखो ये इरिड्यूसिबल है, मतलब इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। अगर इसके फैक्टर्स नहीं होंगे तो आपको क्या करना है, इसके लिए z इज इक्वल टू ए ई ऑफ एच एक्स प्लस के वाई मानना है। अगर आपके पास रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है तो ए एच ई ऑफ एच एक्स प्लस के वाई आ जाता है। अगर आप रिस्पेक्ट टू y करते हो तो ए के ई ऑफ एच एक्स प्लस के वाई। इस तरह जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसमें आपने डेरिवेटिव जो है फिल कर देने हैं। फिल करने के बाद एच स्क्वायर प्लस के प्लस 4 आपका कॉमन आ जाएगा। वहाँ से आपने के की वैल्यू ढूंढनी है। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि के की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एच की भी डिफरेंट वैल्यूज़ जो आ रही हैं। सोल्यूशन लिखने के लिए आपने कैपिटल ए ई ऑफ एच एक्स प्लस जो यहाँ मैं के बता रही हूँ इसकी जगह आपने वैल्यू ढूंढी है वो पुट कर देना और आपके पास सी एफ आ जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सिंपल सा काम, आपने डी की जगह एक्स का कोफिशेंट और वाई की डी डैश की जगह वाई का कोफिशेंट पुट कर देना और कंबाइंड सोल्यूशन। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 आपको ये दिया है। इसको भी आप आगे फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं कर सकते तो इनके लिए फिक्स है, z को e पावर एच एक्स प्लस के वाई में ही आपने लेना है। सिंगल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जो भी आपके पास यहाँ पुट करने के लिए वैल्यूज़ थी उसमें लिख दिया। वहाँ से आपने के की वैल्यू ढूंढ ली और चॉइस के अकॉर्डिंग इस सोल्यूशन में आपने फिल कर दिया। अब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई के लिए मैंने स्पेशली बताया कि जो लोएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है वो आप उसको लीजिए, उसको कॉमन निकाल के पूरी डिग्री को ऊपर लेके जाइए। इसकी बाइनोमियल्स आपको खुलवाई हुई है मैंने, जितना आगे तक आप इसको सोल्व कर सकते हो कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह जो है आपका कंबाइंड सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ये आपका 4th चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग 5th चैप्टर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप आसानी से मेरे से पूछ लें।